आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के ऊपर तमाम प्रकार के झूठे आरोप लगा दिए गए हैं, झूठे केसेस कर दिए गए हैं और पति के पास में अपने बचाव के लिए एक भी सबूत नहीं है और लगातार वो पुलिस से निवेदन कर रहा है, मेरे ऊपर आरोप झूठे हैं, इनकी जांच करवा लीजिए। लेकिन पुलिस एक ही बात पे अड़ी हुई है कि आप सबूत लाइए वरना आपके ऊपर केस दर्ज होगा। और पत्नी ने एक ही केस नहीं, एक से अधिक केस, जैसे घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज करवा दिया, मेंटेनेंस का केस भी दर्ज करवा दिया, दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज करवा दिया। अब पति के ऊपर एक साथ 3 केस आ जाते हैं और उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि उसके पास कई सबूत होते हैं और उसे इन सबूतों का अंदाजा ही नहीं होता कि ये सबूत मेरे घर में ऑलरेडी रखे हुए हैं और जो सबूत नहीं है उन्हें मैं कोर्ट के माध्यम से बुलवा सकता हूं। पति को इस बात की कोई अंदाजा नहीं होता और फिर भी पति को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको दोनों रास्ते बताऊंगा। एक रास्ता वो जो आपके घर में जाता है और आपके घर में सबूत रखे हैं उनको लेके आ जाइए। दूसरा रास्ता वो लीगल तरीके से आप सबूतों को बुलवा लीजिए। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल पत्नी एक बड़ा आरोप लगाती है कि वो पति के घर में थी, उसका इलाज नहीं कराया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसे भूखा रखा जाता था। और पत्नी ये भी आरोप लगाती है कि कई कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता था। कई केसेस में पत्नी ये भी आरोप लगाती है कि अक्सर यानी शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। अब इसका सबूत पति के पास में सीधे तौर पर उसके घर में होता है। जैसे जब से पत्नी उसके घर में है तब से वो कभी डॉक्टर के पास ले गया होगा, डॉक्टर की पर्ची दिखाइए। अगर पर्ची में लिखा है कि पत्नी जो हालत बयां कर रही क्या वो है तो पति दोषी है। और डॉक्टर लिख रहा भाई ये तो बुखार के लिए आई थी, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं जो बोल रही है, तो फिर पत्नी झूठ बोल रही है, यहां फंस जाएगी। क्योंकि वो कह रही कई कई दिनों तक मुझे खाना नहीं दिया जाता था, अक्सर बासा खाना दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, इलाज नहीं करवाया गया। तो ये पर्ची में सब कुछ गुण क्यों नहीं है? भाई आप इलाज नहीं करवाते थे तो पर्ची कहां से आई? मारा पीटा तो पर्ची में क्यों नहीं लिखा? आपको भूखा रखा तो इसमें वीकनेस क्यों नहीं लिखी? या तो डॉक्टर गलत है या गलत है। तो डॉक्टर गलत हो नहीं सकता, यही झूठ बोल रही है। तो यहां पर पति अपना ऐसे बचाव कर सकता है। एक और इसमें बचाव का तरीका है कि इस बीच में कोई भी फंक्शन हुआ हो, भला ही हमने फोटो नहीं खींच पाए, लेकिन हमारे यहाँ जो रिश्तेदार आते ना उन्हें फोटो खींचने का बड़ा शौक रहता, तो किसी ना किसी रिश्तेदार के पास में आपके यहाँ शादी से लेकर आज दिनांक तक जितने भी फंक्शन हुए या आप उनके यहाँ गए हो या किसी की शादी में गए हो, वहां किसी ने भी आपकी कहीं पर भी फोटो खींची हो, सबसे मांगिए और अपने घर में देखिए, अपने मोबाइल फोन में देखिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ फोटोज मिल जाएंगी। और उन फोटोज को सबूत के तौर पर लगा सकते हैं कि अगर हम इसको मारते थे, पीटते थे, उत्पीड़न करते थे, इसको इलाज नहीं करवाते थे, भूखा रखते थे, तो फिर ये चेहरे पे खुशी कैसे? ये चेहरे पे खुशी कैसे हो सकता है कि एक तरफ हम उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इलाज नहीं करवा रहे हैं, भूखा रख रहे हैं और दूसरी तरफ चेहरे पे हंसी है? ये कैसे? तीसरा, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार कई बार आपके झगड़े की फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। इनसे डिमांड करिए, कहीं ना कहीं से आपको फोटोज वीडियो मिल जाएगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि भाई आप झगड़ा करते थे कि वो झगड़ा करते थे। और कोशिश करिए आप अपने घर में सीसीटीवी लगवा के रखें। तो एक तो ये तरीका, हाँ कहीं घुमाने ले गए हों, आपने टिकट बुक कराई हो, किसी रेस्टोरेंट में ले गए हों, फिल्म दिखाने ले गए हों, ऑनलाइन पेमेंट किया हो, कुछ ना कुछ तो हम करते हैं और कोई ना कोई सबूत होता है। कुछ ना कुछ हम करते हैं और कोई ना कोई हमारे पास सबूत होता है, और जिससे ये साबित हो सकता है कि अगर झूठा केस किया है तो वो झूठ बोल रही है। छोटा से छोटा सबूत, एटीएम की पर्ची, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, सिनेमा घर की टिकट, जो कुछ आपके पास है उससे आप कोर्ट में अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साबित होता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो कह रही मुझे भूखा रखा, आप सब चीजें बता रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिसको भूखा रखेंगे, जिससे दहेज मांगेंगे, जिसको मारेंगे पीटेंगे, उसको घुमाने फिराने थोड़ी ले जाएंगे, उसको रेस्टोरेंट में थोड़ी ले जाएंगे, उसको पिक्चर दिखाने थोड़ी ले जाएंगे, उसको सैर कराने थोड़ी ले जाएंगे, उसको डॉक्टर को दिखाने थोड़ी ले जाएंगे, उसके नाम से पैसा थोड़ी जमा करेंगे, उसके नाम से प्रॉपर्टी थोड़ी लिखेंगे। कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के सबूत भी आपके पास हो सकते हैं और आप झूठे केस में ऐसे सबूतों को रखकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपके पास में लीगल तरीका भी है। अगर आपकी वाइफ झूठ बोल रही मेंटेनेंस के केस में या किसी अन्य केस में कि भाई मुझे कुछ नहीं आता,
मैं बेरोजगार हूं, मैं कम पढ़ी लिखी हूं, या फिर कोई और रीजन है जहां से आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसमें कोर्ट ये कह रही है कि आपका जीवन साथी थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कि वो कंपनी जिससे मांग रहे हैं आप जानकारी आरटीआई के माध्यम से, वो कंपनी ये नहीं कह सकती क्या आप थर्ड पार्टी हैं और हम आपको इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं करा सकते। तो कोर्ट कह रही है कि ये थर्ड पार्टी नहीं है, इन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात, कोर्ट इन जजमेंटों में ये भी कह रही है कि आप अपने जीवन साथी के सैलरी की जानकारी और प्रोविडेंट फंड की जानकारी ले सकते हो। सैलरी की और प्रोविडेंट फंड की जानकारी ले सकते हो, क्योंकि कोर्ट ये कह रही है, कोर्ट का मानना ऐसा है कि भाई इसी से तो तय होगा भरण पोषण। तो कोर्ट कह रही है हमें भरण पोषण का आदेश करने में सहूलियत होगी, इसलिए चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उन्हें आपके जीवन साथी के प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी देना पड़ेगा, वो बच नहीं सकते। ये भी कहा गया है जजमेंटों में। तो आप अपने जीवन साथी का प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी की डिमांड कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर एडल्ट्री में है, शक है, जानकारी है या पुख्ता सबूत है, तो आप उसके कॉल डिटेल्स भी निकला सकते हैं। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि आपको अधिकार है अपने जीवन साथी की कॉल डिटेल निकलाने का। अगर आपको शंका है या आपका सबूत है तो आप उसकी कॉल डिटेल निकला सकते हैं, जिससे यह पता लग जाएगा वो किस लोकेशन पे आया जाया करता है, ये पता लग जाएगा किससे बात करता है, ये पता लग जाएगा कितने मैसेज करता है, ये पता लग जाएगा किस वक्त बात होती है। ये सारी जानकारी कोर्ट के सामने आ जाएगी। और अगर आपकी पत्नी या आपका पति अपनी इनकम को छुपाता है, सैलरी पर्सन है, या कहता है मैं बेरोजगार हूं या जॉब कर रहा है, बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपके पास में अगर बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और बैंक की सिटी में, बस ये 3 चीजें पता है, तो आप उस बैंक से डायरेक्टली यानी कोर्ट के माध्यम से बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट बुलवा सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट बुलवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो कोर्ट आपको 2 तरीके से सबूत दे रही है, एक बैंक का सबूत दे रही है स्टेटमेंट, दूसरा कॉल डिटेल्स निकला के दे रही। तो कोर्ट आपको 2 तरीके से सबूत दे रही है। बाकी सबूत कहाँ मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। क्या आप आरटीआई से निकाल सकते हैं और अपने आस पड़ोस से ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, घर में ढूंढ सकते हैं। इतने सारे रास्ते आपके पास झूठे केस में सबूतों को इकट्ठा करने के, सबूतों को कलेक्ट करिए और झूठे केस से आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।